हाँ। नमस्कार। आप बात कर रहे नमस्ते। हैं मेरे मित्र मिस्टर शारदा से। आप इंजीनियर हैं। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है और एक मेधावी छात्र रहे हैं। आपने अपने सेवाएं महत्वपूर्ण सेवाएं सेल को दी हैं और रिटायरमेंट के बाद समाज को हो दे गया रहे हैं। वीडियो। आप क्राइम फ्री भारत अभियान से बहुत तेज़ी से जुड़े हुए हैं और मैं मिस्टर सारदा को बताना चाहूँगा और मिस्टर सारदा के माध्यम से पूरे देश के हर युवा को बताना चाहता हूँ कि तुम जो है आ, बल्कि हम सभी को अंधेरे में रखा गया है और हाँ। हम में से बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि हम अभी भी गुलाम हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत आसानी से एक से मिनट से भी कम समय में समझ में आ जाएंगे। उसका पहला पॉइंट है कि अंग्रेज़ों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और उन्हें शासित करने के लिए बनाए थे, वो सब जो है हमारे ऊपर यथावत लाद दिए गए हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। अब जो है जो व्यवस्था इन नियम कानूनों का दुरुपयोग करके फर्जी न्यायालय और कोर्ट का उपयोग करते हुए इनोसेंट स्वतंत्रता संग्राम सैनियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर यथावत लागू की गई। तो नियम कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आप गुलाम हुए, बल्कि इन 75 वर्षों में समय समय पर कुछ कुछ संशोधन करके इस व्यवस्था को अकाउंटेबल तो नहीं बनाया गया है। ये इसमें लॉर्डशिप यथावत बनी रही, लेकिन इसके अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। तो यदि लॉर्डशिप वाली व्यवस्था के अधिकार बढ़ेंगे तो आप बड़े गुलाम हुए मिस्टर शारदा के नहीं हुए। मैं आपसे पूछता हूँ कि अंग्रेज़ों के समय में जो आप गुलाम थे, आज जो है स्वतंत्र भारत में आप ज़्यादा बड़े गुलाम हैं कि नहीं हैं? तो आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम तीसरे चरण पे चलते हैं। अरे ये बीच में फ़ोन ऑन आके डिस्टर्ब करते हैं। ये कोई बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, उसके कारण हमारा कॉल अवरोधित हुआ। तो जो मैंने आपसे बात कही थी कि हम ज़्यादा बड़े गुलाम हैं, इस बात से आप हाँ। किस हद तक सहमत हैं? नहीं, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो गुलामों वाली व्यवस्था ही है। नहीं, और मैंने जो ये सिद्ध नियम करने की कानून। कोशिश की कि इस दौरान कुछ ज़्यादा कहना चाहिए कि अधिकार जो है ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था को दे दिए गए। तो चूंकि लॉर्डशिप हम्म, वाली व्यवस्था के अधिकार बढ़े तो आप ज़्यादा बड़े गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? ये आज जो की स्थिति। व्यवस्था थी, ये व्यवस्था आम जनों को तो सपोर्ट करती नहीं थी। ये तो खास लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी और आज भी खास लोगों को ही सपोर्ट कर रही है। अब आप जो है तो मैं जब वो उसे व्यवस्था आम आप जन उसे की खास नहीं कह है। रहे आप उसे खास कह रहे हैं। मैं उसे कहूँगा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए है और सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ अब जो है चोली दामन का साथ हो गया है और आप वहाँ कहीं भी नहीं हैं परिदृश्य में। अब अपन तीसरी बात जो है थोड़ी देर के लिए राजनीतिक सत्ता की भी कर लेते हैं, वो ज़रूरी है। तो जो सत्ता आपके वोट से जीत रही है वो आपको जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, वो राजनीतिक पार्टी के प्रति अकाउंटेबल है। और हम्म। जो राजनीतिक पार्टी है वो जो है गलत लोगों को टिकट बांट रही है और फिर जो है
जी बड़ा पैसा खर्च करके, ढेर सारी चालें चल के, ढेर सारे षड्यंत्र चल के, फ्रीबी बांट कर, दारू बांट कर, साड़ी बांट कर इन के इन प्रकारण वो सत्ता में काबिज हो रही है। जी जी। राइट। तो ठीक कहा। ये व्यवस्था में 5 तरीके के लोगों को टिकट मिल रहे हैं। एक तो जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिल जाता है। दूसरा, अपने जी। नेताओं के जो बच्चे हैं, आकाओं के बच्चे हैं, उनको हाँ। टिकट मिल जाता है। और परिवारवाद। परिवारवाद। और तीसरा जो है, जो जाति और धर्म के आधार पर जिनकी जीतने की संभावना है, ऐसे लोगों को, लेकिन उसमें एक और क्राइटेरिया है कि सामने वाले को अयोग्य होना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति इन कमांड पोस्ट में बैठे हुए, इस कमांड सेंटर पर बैठे हुए लोगों के लिए चुनौती नहीं बनना चाहिए। लिहाजा अयोग्य होना एक अपने आप में क्वालिफिकेशन है। और यदि कोई व्यक्ति धोखे से, योग्य व्यक्ति यदि धोखे से उसको टिकट मिल जाता है, तो जैसे ही उसकी पहचान होती है कि वो योग्य है, उसे हाशिए पे लाके किनारे पे बिठा दिया जाता है। फिर चौथा जो है, दूसरे राजनीतिक दल के लोग जो कहना चाहिए कि अपने लाभ के लिए उसको मैं इधर से कहूँगा कि जब उन्हें ये लगता है कि उनकी तरफ सत्ता का सुख सूख गया है, तो सत्ता को पाने के लिए दल बदलते हुए जो लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ये पार्टी के लोग उनको मंच पे बिठाते हैं, उनको साल उड़ाते हैं, उनको नारियल भेंट करते हैं, उनको फूल मालाएं चढ़ाते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं। और यदि सत्ता सरकार बनने बिगड़ने का यदि समय आ गया है, तो ढेर सारा घूस का पैसा भी देते हैं। और जी चौथी तरीके के जो लोग हैं जिनको ये पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दे रही हैं, वो शुद्ध अपराधी हैं। और यदि ये अपराधियों पर जाति और धर्म का तड़का लगा हो, और उनकी यदि जेल के अंदर से, शिक्षों के अंदर से जीतने की संभावना हो, तो ऐसे लोगों को तो ये राजनीतिक पार्टी दूरबीन लगा के खोजती हैं, और उनको जो है ना, उनके पैर पड़ के उनको टिकट देती हैं। इस एनालिसिस से आप कहाँ तक सहमत हैं? मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल पॉजिंग आ रही है, तो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। और फिर ये इनके इन प्रकारेण जो है आईटी सेल का सहारा लेके पेड न्यूज़, पेड इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़, पेड जो है ना सर्वे, पेड आम सभाएँ, और फ्रीबी और दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, लोगों को गरीब रखकर और दारूखोर बनाकर एन के इन प्रकारेण जीतती हैं, तो जीतना भी इनका छदम है। तो नंबर 1, हम नियम कानून के हिसाब से गुलाम हो गए। नंबर 2, व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी गई है उसके हिसाब से भी हम गुलाम हो गए। राज सत्ता जो स्थापित की गई है, वो गलत लोगों को टिकट दे रही है, गलत तरीके से जीत रही है, और चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो जिस दिन से जीतती है, उसके दूसरे दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाती है। इस एनालिसिस से आप किस हद तक सहमत हैं? ना है ऐसा ही। और इसमें सहमति क्या है, ये तो फैक्ट है। मतलब इसको ओपन सीक्रेट है। ओके। अब जो हमने एनर्जी मॉडल निकाला है, और एनर्जी मॉडल की एक सबसे बड़ी खासियत और फ़ायदा ये है कि इस मॉडल के तहत आपको अपने जेब से 5 पैसे खर्च नहीं करना है, नंबर 1। नहीं करना। नंबर 2, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम किसी, चाहे वो गुलामों के ही नियम कानून क्यों ना हो, हम उनको भी नहीं तोड़ रहे हैं। ना हम कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई हम जुलूस निकाल रहे हैं, ना कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई घेराव कर रहे हैं, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं। और हम कोई भी नियम कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इस मॉडल में देश का हर नागरिक, इवन जो शासकीय सेवा में है, वो भी जुड़ सकता है। ठीक है। अब सवाल इसका बड़ा साधारण सा रेखा गणित है। रेखा गणित जो है, मैंने कई बार समझाया है कि यदि एक व्यक्ति संकल्पित है, जैसे एज्यूम करिए कि मैथिली शरणगुप्त ने संकल्प चालू किया और मिस्टर शारदा को जोड़ा और 9 और लोगों को जोड़ा, तो पहले दिन हम 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे।
यदि ये 10 व्यक्ति सही मायने में संकल्पित हैं और और 10-10 को जोड़ते हैं। अपने ही जो है परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार को, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ते हैं, 10-10 लोगों को, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे। 100 जी लोग इसी तरीके से अपने मित्र, साथी, रिश्तेदार, सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे। चौथे दिन हम 10,000 हो जी जाएंगे। पाँचवें दिन हम 1,00,000 हो जाएंगे। छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे। सातवें दिन हम 1 करोड़ होंगे। आठवें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन हम शुद्ध रूप से 100 करोड़ होंगे। अब इस 100 करोड़ को जरा अपन उल्टे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैथिली शरण हाँ गुप्त हाँ ने इसे चालू किया तो 9 दिन में हाँ मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि शारदा जी ने 8वें दिन ज्वाइन किया, तो शारदा जी 9वें दिन मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे। मात्र 10 लोगों को जोड़ने पे हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो जो 8वें दिन जोड़ रहा है वो मात्र 10 लोगों को जोड़ रहा है, जो 7वें दिन जुड़ रहा है हाँ वो मात्र 20 लोगों को जुड़ रहा है, जो 6वें दिन जुड़ रहा हाँ है वो मात्र 30 लोगों को जोड़ रहा है, जो 5वें दिन जुड़ रहा है उसको जो है ना मात्र 40 लोगों को जोड़ रहा है, और चौथे दिन पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो हमें हाँ अधिकतम 50 लोगों को यदि हम लोग संकल्प के साथ से जोड़ें तो आसानी से 100 करोड़ पहुंच जाते हैं। और 37 करोड़ लोगों को हमने पत्थर आसानी माना आसानी है। तो 37 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। अब ये बड़ी 37 करोड़ संख्या है। कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आज की विद्वत्ता के कहना चाहिए परिचायक हैं, जिन्होंने समाज सेवी संगठन बनाए हुए हैं, एनजीओ बनाए हुए हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसके भले के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब लोग आज की व्यवस्था में ढेर सारा पैसा चंदा के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे इकट्ठा कर पा रहे हैं, और ये खुद गर्ज स्वार्थी लोग हैं। इनके दिल में कहीं पे भी जनता का लाभ नहीं है। और चूंकि वर्तमान नहीं नियम और वर्तमान व्यवस्था के तहत वो काफ़ी धन कमा पा रहे हैं, लिहाजा इन पत्थरों का कोई सोच नहीं है इस व्यवस्था को बदलने का। लिहाजा जी इनको हमने नाम दिया है पत्थर क्रमांक ए। और हम अपने सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि जैसे ही आपको महसूस हुआ हो कि ये सामने वाला पत्थर क्रमांक 1 है, तो अपनी बात को वहीं पे विराम करने की कोशिश करो और 2 लाइन बोल के वार्तालाप खत्म कर दो, क्योंकि इन पत्थरों जी को जोड़ना नहीं है। तो हमारा डायलॉग ये होना चाहिए, जी अरे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप सब चीज़ समझते हैं, हाँ, यदि आपका विवेक कहता है जुड़ना है तो जुड़ जाइए, नहीं तो राम राम। ठीक है ना? हाँ, तो मैं तो जयराम जी की। हाँ, जयराम जी की। और दूसरे जयराम लोग वो हैं जो कि बहुत मार खाए हुए लोग हैं, जिनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम हुए हैं, जिन्हें बाहुबली लोगों ने ज़बरदस्ती फंसा दिया है, जमींदार लोगों ने उनके ज़मीन पे पंडित कब्जा पंडित किया और उनको जो है फर्जी मुकदमा कायम करके जेल में सड़ने के लिए बेबस कर दिया है। ये लोग इतने निष्क्रिय, निष्ठुर और पत्थर तुल्य हो गए हैं, उन्हें ये पक्का विश्वास है कि आज की ये राजसत्ता व्यवस्था जो कि राजा महाराजाओं, जमींदारों और जो हैप्स हैं उनको प्रमोट करती है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वो आसानी से सत्ता में काबिज रहती है। और ये राजनीतिक व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि इसने जो 2nd टियर और 3rd टियर के चुनाव हैं वो भी पार्टी सिस्टम के आधार पर कराया है, जबकि इसका विरोध किया गया था कि गांव के चुनाव जो है वो पार्टी सिस्टम के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों जी का सोच ये था कि इसी बहाने हम गांव-गांव को बांट लेंगे और हमारा कैडर तैयार हो जाएगा, तो हम आसानी से चुनाव जीत के सत्ता में काबिज रहेंगे। ये इतने दुष्ट लोग हैं। इन्होंने उन शक्तियों को टिकट बांटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की काबिज साइड नहीं की की है। है उसके और लिए अभी आप कुछ कह रहे हैं सादा जी? आपकी आवाज आई है, आप बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, अभी टेक्निकल कारण से लगता है कुछ आवाज़ शायद नहीं आई है। तो हमारा कहना है कि इस सत्ता में बैठे लोग, इनका एक ही धर्म है कि कैसे सत्ता में काबिज किया जाए। और ये लोग जो है तुष्टिकरण के लिए
संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम और कानून बना रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क के इश्यूज के कारण, तो जो बात मैंने बताई है कि ये हाँ, वो मेन रीजन है। हाँ इस जगह में नेट वीक है, इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मेरे एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम थी, नेट मैंने कट। उसी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब हमारी बात शायद ज़्यादा आसानी से हो पाएगी। तो हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है ऐसे लोग हैं जो कि शुद्ध अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, गलत और अयोग्य लोगों को टिकट बांट रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक राजनीति करते हुए गरीबों को गरीब रखकर उन्हें दारूखोर बनाकर, उन्हें फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर जीत रहे हैं और करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च कर रहे हैं। और ये जितने भी निर्णय लेते हैं वो वोट पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर लेते हैं। यही कारण है इन्होंने गांव-गांव में जो है शराब पहुंचा दी, पाउच पहुंचा दिया और गांव-गांव में पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी कर दी और उनमें लड़ाई करा दी। जिन गांवों में समरसता थी, जिनमें कि कोई विवाद नहीं थे, आज वो 2-3 पार्टियों में बट के आपस में लड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे कायम कर रहे हैं। तो देश की अशांति के लिए राजनेता जिम्मेवार हैं। आप सहमत हैं? या, तो अपन बिल्कुल बात बिल्कुल। ऊर्जा मॉडल पे कर रहे थे कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे और 37 करोड़ पहुंच चूंकि वो जाएंगे। पत्थर 1 और पत्थर 2 हैं, लिहाजा उनको जोड़ने के उनको लिए अलग कर ज़्यादा देंगे। चिंतित नहीं होना है, उन्हें नज़रअंदाज करना है, जी। बल्कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश भी मत करिए। मतलब जैसे ही आप महसूस करें कि वो पत्थर 1 या पत्थर 2 हैं, तो उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। आप इस बात से सहमत हैं? जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अपन इसके थोड़े से आगे चलते हैं कि हाँ, एक तो बात समझ में आ गई कि केवल 9 दिन का व्रत है, बहुत आसान व्रत है। कोई 10 लोगों को अकेला जोड़ेगा तो भी 100 करोड़ हो जाएंगे। कोई जो 7वें दिन जोड़ेगा वो केवल 20 लोगों को जोड़ रहा है। तो 10 या 20 लोगों को जोड़ना बहुत ही सरल काम है, और इसलिए और सरल काम है क्योंकि जो जोड़ने की कार्रवाई करेगा वो हमारी व्यवस्था में चंद्रगुप्त होगा और चंद्रगुप्त जी। सम्राट भी बनेगा। तो इन जो चंद्रगुप्त निकल के आएंगे यही मुख्यमंत्री बनेंगे, यही मंत्री बनेंगे, यही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो है आज के जो मठाधीश हैं, आज के जो राजा महाराजा हैं, जमींदार हैं, जिन्होंने पूरे इतने वर्षों तक अपना कब्जा बना के रखा है और सामंतवादी को जो है ना बढ़ावा दिया है, ऐसे लोगों का अब समय लदना चाहिए हमें। उनके अल्टरनेट बनेंगे। जैसे कि चाणक्य ने ग्वाले को ढूंढकर चंद्रगुप्त बनाया और उसे सम्राट बनाया है, तो जो भी अपने आप को महाबली साबित करेगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जो गांव-गांव में जाकर लोगों की मीटिंग करेगा, वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज के सामने जी। संकल्पित होकर लोगों को जोड़ेगा, जो स्कूल कॉलेज में जाएगा, स्कूल समाप्त होने के बाद, कॉलेज समाप्त होने के बाद 10-15 मिनट उनसे बात करके राष्ट्रीय ध्वज के सामने उन्हें संकल्पित करेगा, और जो बुजुर्गों के यहाँ जाएगा, देखिए बुजुर्ग जो है उनके पास इतना ज्ञान है, इतनी ऊर्जा है, इतना समय है, तो यदि आप उनको इस सकारात्मक काम को दे देंगे तो उनका समय भी कटेगा और देश के निर्माण का काम भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि एक तो दरिद्र नारायण को चंद्रगुप्त बनाया जाए, दूसरा छात्रों और युवाओं को चंद्रगुप्त बनाया जाए, और तीसरा वरिष्ठ नागरिकों को चंद्रगुप्त बनाया जाए। और इन चंद्रगुप्तों में जो अपने आप को चंद्रगुप्त कैसे बनेगा, वो अपने पौरुष के द्वारा। पौरुष क्या है? जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा, जो जितने अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट को प्राप्त करेगा, वही चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो अब जो है मिस्टर शारदा,
हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, अधिक से अधिक लोगों को चंद्रगुप्त बनाना है। यदि हम अधिक से अधिक लोगों को चंद्रगुप्त बनाकर जोड़ पाएंगे तो हम बड़ी आसानी से मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे मिस्टर शारदा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 9 दिन जब में हम 100 90 करोड़। करोड़ होंगे तो हम जो है राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे नहीं अपनाएंगे। जी आज की राजनीतिक पार्टी यदि करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं और यदि आप भी ऐसा ही करेंगे तो आप भी एक गंदी नाली के कीड़े हो जाएंगे और आप में और इन दुष्टों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लिहाजा आ हमारी जाएगा। हर कार्रवाई खर्च विहीन होना चाहिए। तो हम हम्म। जो है 2022 से 2024 के बीच में लोगों के प्रति अन्याय ना हो, उन्हें राहत मिले, तो इसके लिए हमारे 2 रिस्पॉन्स होंगे। पहला रिस्पॉन्स होगा कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारी को के पास उसे भेजा जाए और थाली बजाकर, दीपक जी जलाकर और उसके वीडियो भेजकर शासन और प्रशासन को कड़ा कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाए। और यदि वो ऐसा नहीं करती है विवश किया जाए। तो यदि वो ऐसा नहीं करती है तो इट इज़ ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356। अब सवाल उठता है कि ये इसको करने के लिए गवर्नर का पद बनाया गया है। अब गवर्नर भी राजनेता हैं, जी वो तो आपके हिसाब से चलेंगे नहीं। तो हमारे पोर्टल जी सब कंटेंट को पीआईएल के माध्यम से लेके गवर्नर को जो है ना मंडामस दिलाएंगे कि आप ये रिपोर्ट भेजिए हम्म। प्रेसिडेंट को कि ये संवैधानिक मशीनरी की फेल्यूर है और आर्टिकल 356 संविधान के तहत संविधान ने ऐसी पार्टियों को, ऐसे राज्य सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान है। तो यदि ये हमारी बात को नहीं सुनेंगी तो इन्हें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और 2024 में तो फिर हम अपने जो चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने अपने पौरुष के द्वारा, अपने प्रतिष्ठा पॉइंट के माध्यम से अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया गया है, इन चंद्रगुप्तों को तैयार। टिकट दिया जाएगा और जी थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के इनको जिताया जाएगा। तो सादा जी ये जी बताइए कितना हद तक आपको हमारी ये अप्रोच प्रैक्टिकल समझ में आ रही है या ये हमारे दिमाग का ख्याली पुलाव आपको समझ में आ रहा है? आपकी इस पूरे मैकेनिज्म से के बारे में क्या धारणा है? आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये जो प्रयास है, ये प्रयास अति उत्तम है। और जो व्यवस्था है अभी, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने से पहले उसी व्यवस्था का उपयोग करके पहले हमको इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, उसके बाद परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं, बैठे बैठे तुरंत तो परिवर्तन नहीं आएंगे, परिवर्तन आने में समय लगेगा। मगर हमको इसी व्यवस्था में रहते हुए आगे बढ़ना है और लोगों को पहले इकट्ठा करके जोड़ के, और उसके बाद में आपने जो मॉडल तैयार किया है, उस मॉडल के तहत, जिसमें कि सारी पुलिसिंग व्यवस्था, जो जो खराब कानून है उनको खत्म करने की जो व्यवस्था करनी है, बाकी जो चुनाव में परिवर्तन लाना है, जो खर्च विहीन व्यवस्था करनी है, जो हमको और आगे उन्नति करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी है, वो तो समय लगेगा। मगर जो अभी व्यवस्था उपस्थित है हमारे सामने में, उसका दुरुपयोग रोकते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आपने तो ये समझ आपने में बिल्कुल आता सही है कि कहा हम है। आपकी सही बात राह से पे हैं अभी। जी, आपने बिल्कुल अभी सही हम कहा सही है। राह पे हैं। जी, और हमारे पास में समय बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 1.5 साल है हमारे पास, या 2 साल हैं, वो 24 का जो चुनाव होने वाला है, वो इतना जरूरी हो जाएगा, उससे पहले सब काम करना। आपने बिल्कुल सही कहा है। और नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जो थाली बजाकर, दीपक जलाकर और जो संकल्प के आधार पर हम अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे, ये बात कितनी ये प्रैक्टिकल आपको लग रही ये है? तो जोड़ने की प्रक्रिया है। ये तो बहुत अच्छी जोड़ने की प्रक्रिया है।
और असली प्रक्रिया तो वो है जिसका आधार आपने बना के सरकार को पूर्णतः दिया हुआ है और जिसके पीछे जिसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयत्न, वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो आपने जो जो तीन बातें हमने कही हैं कि युवाओं को, हाँ विद्यार्थियों को, हमारे लोग जाएं, स्कूल कॉलेज की सूची बनाएं और वहाँ पर जो है बच्चों को या तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में या स्कूल समाप्त होने के बाद 10-15 मिनट बात करके राष्ट्रीय ध्वज के सामने यदि हम उन्हें संकल्पित कराएंगे तो उनमें से जो चंद्रगुप्त निकल के आएंगे उनके सामने पूरा जीवन होगा निकल गए। और वो एक अच्छे भारत जी में जी जी जी, पाएंगे। ठीक है ना? शिक्षा व्यवस्था से ही चंद्रगुप्त निकलेंगे और जो पहले ही जड़मती हो चुके हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, एक तो हो गए हैं, सुयोग। एक तो आपने युवाओं वाली बात मानी है। हमारा कहना है दरिद्र नारायणों में, जिसमें कि मजदूर, हाँ किसान, हाथ ठेले वाले, छोटे छोटे व्यवसायी, इन दरिद्र नारायणों में जिनमें कि जिनके पास यदि एक रोटी है तो वो आधी रोटी तोड़ तोड़ के किसी गरीब को बांट के खाने में विश्वास रखते हैं, वो व्यक्ति, वो दरिद्र नारायण जिसमें कि हौसला भी हमें है, हम, ऊर्जा भी है, और आज बाहुबलियों ने उन्हें तंग करके भी रखा है, उनके विरुद्ध झूठे जी मुकदमे भी जी जी, कायम कराए हैं, उनको दबाया है और गलत तरीके से दबाया है, राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें दबाया है। तो यदि हम ऐसे दरिद्र नारायणों के बीच में जाकर उन्हें ऊर्जाकृत करेंगे तो जैसे चाणक्य को अपने चंद्रगुप्त मिले थे, ऐसे 545 चंद्रगुप्त हमें भी मिल जाएंगे। सबको और मिलेंगे मिलेंगे। और हमारा पर मुझे ये चंद्रगुप्त लगता है हमारा कि हमें, चंद्रगुप्त हमको नहीं खोजना है, हमारा चंद्रगुप्त तो खुद स्टैब्लिश नहीं करेगा कि वो चंद्रगुप्त है। क्योंकि यदि वो है लोगों, कि नहीं है। हाँ, यदि वो लोगों को जोड़ पाएगा तो वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो जी मुझे जी, लगता है कि और ये शहरों नाव से में दूर जाना पड़ेगा। नाव ये मीटिंग जो है टाइम आउट हो रही है, तो हमें इसे हाँ हाँ, समाप्ति की ओर ले जाना होगा। तो मैं चाहूँगा मेरा कि आप मेरा ये मेरा ये सोचना है आपका कि संदेश क्या है? सोचना नहीं, हमें आप संदेश शहर, दीजिए आप। हाँ मुझे ये सोचना है कि शहरों से हट के आपको गांवों की ओर मुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है, लोग गांवों में रहते हैं। हम लोग तो 20% शहर में, 80% तो गांव में ही रह रहे हैं। तो जो हमको मुड़ना पड़ेगा गांव की ओर और वहां पे अपनी विचारधारा का विस्तार करना होगा। तो हम गांव में जो लोगों के पास जाएं, हर जाति के लोगों को, उनके जाति को जो है एड्रेस करने के लिए, समझाने के लिए हर जाति का प्रतिनिधि जो है अपने अपने जाति के लोगों के पास जाए, उनके साथ बैठक करे, उनको ऊर्जाकृत करे, उनको संकल्पित करे और राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प लेते हुए जो 4 संकल्प हैं, वैसे तो मैं 9 दिन के संकल्प को ही वरीयता दूंगा, तो 90 दिन का संकल्प, नहीं तो फिर फिर 9 दिन का संकल्प, नहीं तो हाँ 90 दिन का, नहीं तो 180 दिन का, या फिर 360 दिन का। लेकिन 360 का मतलब है लगभग एक जी वर्ष निकल जाएगा। तो एक वर्ष तक हम क्यों जो ना हाँ इस अव्यवस्था को सहन करें? लिहाजा मैं चाहूँगा जी जी कि अधिकांश लोग 9 दिन के व्रत को करें, और बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। हमने आपको समझाया, जो 8वें और दिन जोड़ रहा हमारी है वो मात्र 10 लोगों को जोड़ रहा है, जो 7वें दिन जोड़ रहा है वो इस मात्र 20 विचारधारा लोगों को को, जोड़ रहा है। इतना सरल काम। इस विचार जी जी, इस विचारधारा को जो चंद्रगुप्त आसानी से लेके जा पाएंगे, जो हमारे तैयार होंगे तो चंद्रगुप्त, वो अब ज्यादा जो है, आसानी से लेके जा आप पाएंगे। जो है अपने भिलाई के परिदृश्य में देखिए कि गांव के प्रतिनिधि कैसे बनाएं, कैसे क्या करें, इसके बारे में ज़रा दिमाग लगाइए। जी जी, क्योंकि यदि आप जो है बिल्कुल ये रणनीति ठीक ढंग से कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, इन 3 राज्यों को हम अगले वर्ष जो है ना एज ए स्पेसिमेन ट्राई कर सकते हैं। अन्यथा हम जो है ना सीधे बिल्कुल 2024 में वो करेंगे, और बाद में चूंकि कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चल ही नहीं रही है, तो एक एक सरकार को जो है ना नहीं चल गिराते रही। जाएंगे और उसकी जगह पे जो है चंद्रगुप्तों को बिठाते जाएंगे। तो अब हमारे चंद्रगुप्तों को हर जी राज्य में सम्राट बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब ये किसी की बापौती जी नहीं जी, रह गई है, ना राजनेताओं की बापौती है, ना राजा महाराजाओं की बापौती है, ना
सामंतवादियों की जो है ना बापौती है, ना जमींदारों की बापौती है, ना बाहुबलों की बापौती है। अब मैथिली श्रम का शंखनाद है कि चंद्रगुप्त सामने आओ, अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करो और बदलाव के स्वयं आधार बनो। और हम पार्लियामेंट में पहुंचकर 365 दिन पार्लियामेंट को चलाकर अपनी अंग्रेजों के नियम कानून बदलेंगे, अंग्रेजों की व्यवस्था बदलेंगे और चंद्रगुप्तों को जो है वहाँ का सम्राट घोषित करेंगे। आओ हम यह नई व्यवस्था जी जी स्थापित करें जिसमें भारत न केवल अपराध मुक्त होगा, भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भारत में जो है जो निर्वाचन व्यवस्था होगी, इलेक्शन अरेंजमेंट होगा, वो ऐप बेस्ड होगा, जहाँ पे खर्च करना एक वो अपराध, परिवर्तन। संज्ञेय अपराध होगा। आगे चल के हम इस देश को कर मुक्त बनाएंगे और पेपर करेंसी मुक्त भी बनाएंगे। यहाँ पर ना हवाला रैकेट हो पाएगा, ना टुकड़े गैंग होंगे, ना हथियार गैंग होंगे, ना ड्रग्स एंड माफिया गैंग्स होंगे। इस देश की समृद्धि देखने लायक बनेगी। क्राइम फ्री भारत का जी एग्रो और आयुष मॉडल हमारे किसानों को 5 गुना अधिक जो है धनवान बनाएगा और मजदूरों को 10 गुना से अधिक धनवान बनाएगा। हमारे किसी भी भारतीय को किसी फ्रीबी की चाहत नहीं रह जाएगी। वो समर्थ होगा, जी उसका अपना अच्छा मकान होगा, वो फल खा पाएगा, वो दूध पी पाएगा, अपने बच्चों को भी दूध पिला पाएगा, अच्छी शिक्षा पाएगा। और उसके लिए इन किसी जी भी, ना राहुल गांधी की, ना ही केजरीवाल की, ना ही किसी अन्य की उसे फ्रीबी या मेहरबानी की ज़रूरत होगी। आओ शारदा जी, जी जी पूरे समर्पण के भावना से लग जाएं और पत्थर 1 और पत्थर लग 2 जाए। से सावधानी बरतते हुए उन्हें किनारे करते हुए चलना है। क्योंकि जी नहीं तो वो भ्रम जरूर। में रखेंगे, वो काम भी नहीं करेंगे और वो हमारी ऊर्जा का वो करेंगे। तो हम थोड़ा सा रणनीति बनाएं अपने क्षेत्र में। हम जो है गांव की तरफ मुखातिब हों, लगे तो गाँव में जाएं, ब्लॉक में, वहाँ पे जो लोगों से मिलें। और जी मेरा सोचना ये है कि चूँकि हम डिवाइडेड हाउस हैं, लिहाजा ग्राम प्रधान अकेले से काम नहीं चलेगा। हम जातियों के मुखियों के पास जाएं और हर जाति वाले आसपास के गांव वालों को भी जो है ना ऊर्जाकृत करें, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के सामने शपथ दिलाएं, क्योंकि और उनको ये बताएं कि आप में से हर कोई चंद्रगुप्त बन सकता है। अभी जो वर्षों से जो है ना आपका एमएलए एमपी बना हुआ है, उसकी ना शिक्षा है, ना दीक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। अब इनके समय लद गए हैं। आओ हम सब मिलकर नए भारत को इस्टाब्लिश करें। जरूर आप अंतिम 2 या जरूर। 3 लाइन में भारतवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? भारतवासियों को यही संदेश है कि आप जो है इस नई व्यवस्था में जी जान से जुट जाएं। जब तक व्यवस्था के लिए हम अपना योगदान नहीं देंगे, व्यवस्था बदलेगी नहीं। इसलिए सबका सहयोग और सबका विचार बिल्कुल एक होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। चलिए, तो इस एक विचार, वार्तालाप को एक यहीं पे संगठन, समाप्त एक करते देश। हैं। इस वार्तालाप को यहीं पे जरूर समाप्त करते हैं। एक बार संकल्प के साथ बोले कि हम चंद्रगुप्तों की फौज खड़ा करेंगे। ये चंद्रगुप्त हैं, वे जरूर स्वयं प्रमाणित करेंगे जरूर और ऐसे चंद्रगुप्तों के जरूर माध्यम से हम इस देश का बदलाव का आधार बनेंगे। हम बिना खर्च के, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित करेंगे और एक समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु भारत का इस्टाब्लिश करेंगे। और उसके लिए इन्हें जरूर सफ़ेद पोशों, काले चरित्र के भ्रष्ट नेताओं की हमें ज़रूरत नहीं होगी। जय हिंद, नहीं जय नहीं। भारत, वंदे जय हिंद, मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।